दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल बेसिक मैथ टैक्स में। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं रैशनलाइजेशन करना। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक ट्रिक्स के साथ। अब दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है 1/√2। अब हमें इसका करना है रैशनलाइजेशन। तो दोस्तों, जो नीचे की टर्म्स होती है उसको करते हैं हम मल्टीप्लाई ऊपर के टर्म्स के साथ भी और नीचे के साथ भी। अब दोस्तों, √2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ये होगा हमारे पास √2। अब √2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बचेगा सिर्फ हमारे पास 2। अब दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, जब भी √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब है यहाँ इसका स्क्वायर। अब दोस्तों, जब भी कोई टर्म रूट के अंदर लिखी होती है, इसका मतलब उसकी पावर है 1/2 और ये है इसका हमारे पास स्क्वायर। अब दोस्तों, ये पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ होगा हमारे पास 2 की पावर 2। अब दोस्तों, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2। अब दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है 1/√5 प्लस √2। अब हमें करना है इसका रैशनलाइजेशन। अब दोस्तों, इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए दोस्तों, जो नीचे की टर्म्स होती है उसको करते हैं मल्टीप्लाई। अब जब भी इस तरह की कोई टर्म्स होगी दोस्तों, अब यहाँ साइन है हमारे पास प्लस। अब जब भी ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन होगा हमेशा चेंज, ये होगा यहाँ माइनस में। अब ये इस तरह से होगा दोस्तों, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, अब ये टर्म्स हमारे पास होगी 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारे पास √5 माइनस √2। अब अपॉन में दोस्तों, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये है हमारे पास a प्लस बी और ये होगी हमारे पास a माइनस बी। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, हमारे पास a यहाँ है हमारे पास 5, तो ये होगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और ये b हमारे पास है √2, तो ये होगा हमारे पास √2 का स्क्वायर। अब ये √5 माइनस √2। अब इसमें से दोस्तों, ये हमारे पास जब √5 का स्क्वायर होगा तो ये बचेगा सिर्फ हमारे पास 5 और √2 का स्क्वायर होगा तो ये बचेगा हमारे पास 2। अब ये √5 माइनस √2 और 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया। आपको देखते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब दोस्तों, इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए जो नीचे की टर्म्स होती है उसको करते हैं हम ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। और दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करते वक्त इसका हम करते हैं साइन चेंज। अब ये होगा हमारे पास √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब दोस्तों, हमारे पास √3 माइनस √2 ये भी सेम टाइम है और ये भी हमारे पास √3 माइनस √2 है। अब दोस्तों, तो ये होगा हमारे पास √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से दोस्तों, हमारे पास नीचे √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, तो ये होगा हमारे पास a प्लस बी और ये होगा हमारे पास a माइनस बी, मतलब ये होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ a हमारे पास है √3 और b होगा हमारे पास √2, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब दोस्तों, इसी तरह से हमारे पास ऊपर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है हमारे पास दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास a होगा दोस्तों √3 और b होगा हमारे पास √2, तो अब हम लिखेंगे यहाँ दोस्तों a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे हम लिखेंगे √3 इंटू √3 और b होगा हमारे पास √2 और प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। अब दोस्तों, हमारे पास रूट नीचे है हमारे पास √3 का स्क्वायर मतलब ये होगा हमारे पास 3 और माइनस √2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 2। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 माइनस, अब हम करेंगे रूट के साथ मल्टीप्लाई, ये रूट में और ये भी रूट में, तो ये होगा हमारे पास 3 2 जा 6 और ये रूट के बाहर है तो इसको हम लिखेंगे रूट के बाहर 2√6 और प्लस, अब ये 2 का स्क्वायर है तो ये होगा सिर्फ 2। अब हमारे पास अपॉन में आएगा 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये होगा हमारे पास 1। अब दोस्तों, हमारे पास यहाँ है 3 और ये हमारे पास है 2, तो ये 3 और 2 प्लस होगा तो ये होगा हमारे पास 5 और ये हमारे पास माइनस 2√6, तो यही हमारा दोस्तों इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।